Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव में 2 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, अब चुनाव 2 मुद्दों के इर्द गिर्द घूमते नजर आ रहा है। मुद्दा 1, क्या जो भी सरकार बनेगी वो संविधान खत्म कर देगी? कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी यही बात कांग्रेस के संदर्भ में कह रही है। और दूसरा मुद्दा है रिजर्वेशन का, आरक्षण का। बीजेपी का कहना है कि आरक्षण के मूलभूत सिद्धांत से कांग्रेस समझौता करने जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार चुनकर आती है तो फिर आरक्षण भूल जाइए, आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो आरक्षण और संविधान, इन 2 मुद्दों पर क्या कह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस की जनता? इस वक्त हम बनारस के कचहरी के पास मौजूद हैं, कलेक्ट्रेट, बनारस कलेक्ट्रेट के ठीक सामने। और कलेक्ट्रेट पे ही 13 मई को जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री जी अपना नामांकन करेंगे। 10 मई को उनके खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय अपना नामांकन करेंगे। तो इसी जगह पर वो नामांकन भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा। क्या सोच रहे हैं बनारस के लोग? पंडित जी ये बताइए कि संविधान खतरे में है और आरक्षण खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ से ये बताया जा रहा है, सवाल किया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? चुनाव प्रचार का ये कौन सा तरीका है? इस पर आप लोगों के क्या विचार है? देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। विकास का मुद्दा हो, काम का मुद्दा हो, कुछ करके दिखाने का विषय हो, ये विपक्ष के पास न तो क्षमता है न उनकी कार्य संस्कृति ही ऐसी है। लोगों ने देखा है, कांग्रेस का भी शासन देखा है और अन्य दलों का भी शासन देखा है, और आज भारतीय जनता पार्टी का भी शासन लोग देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व जो कहता है वो करके दिखाता है। प्रश्न पूछा जाता था कि मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और जो काम हुआ वो संसार में एक बड़ा मिसाल बना। जहाँ तक आरक्षण की बात है तो आरक्षण हमारे संविधान की मूल आत्मा है, और भारतीय जनता पार्टी और उसके मुखिया ये कहते हैं कि आरक्षण जिस रूप में चल रहा है उसी रूप में चलेगा और इसे कभी समाप्त नहीं किया जाएगा। तो ये अफवाह उड़ाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। काम करने वाले इतने हावी हैं, इतने प्रभावशाली हैं कि विपक्ष हतोत्साह है, इसलिए वो इस तरह की अफवाह फैला रहा है। क्यों भाई ये कह रहे हैं पांडे जी कि अफवाह फैलाया जा रहा है क्योंकि विपक्ष के पास कुछ कहने के लिए है नहीं, और प्रधानमंत्री, अब तो संघ प्रमुख ने भी कह दिया कि आरक्षण को कोई हटा ही नहीं सकता है, संविधान को खत्म करने की बात हो ही नहीं सकती है। तो ये अफवाह है क्या? ये अफवाह नहीं है। भाई साहब ने कहा कि विकास की बात होनी चाहिए, तो आज तक इनका विकास क्या हुआ है? 10 सालों में जिन मुद्दों को लोग लेके चले हैं, जो घोषणा पत्र रहा है, एक भी घोषणा पत्र में अमल नहीं हुआ। रह गया आरक्षण की बात, तो आरक्षण एक तरह से ही कि दुनिया की किसी ताकत नहीं खत्म कर दे, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में खत्म किया जा रहा है। कैसे? सरकारी नौकरियों का प्राइवेटाइजेशन करके माध्यम से, उसके माध्यम से आरक्षण खत्म किया जा रहा है। और जब से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश केंद्र में आई है, मैं भी एक छात्र रहा हूँ और अब सौभाग्य से अभिभावक हो गया हूँ। ओबीसी के बच्चों को, एसटी के बच्चों को छात्रवृत्ति भी नहीं मिल पा रही। इस सरकार में शिक्षा, दवाई, पढ़ाई, एक गरीब मजदूर कमाता परिवार का व्यक्ति, उसके बाद इतनी हैसियत नहीं है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा शिक्षा दे सके। और आरक्षण प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से ये लोग खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, लगभग खत्म कर ही चुके हैं। और अपना कोई विकास कार्य करके बताएं। क्या भाई साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो रिजर्वेशन खत्म होने की बात हो रही है, संविधान खतरे में है, अगली बार सरकार में आएंगे तो खत्म हो जाएगा सब कुछ, आप ये दोनों तरफ से जो चल रहा है इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मैं ये जानना, पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, ये पहले मुझे बताइए कि जो संविधान का निर्माण हुआ था उस समय भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? संविधान तो जनसंघ था ना। ठीक है, लेकिन संविधान बना तो कौन था? बनाने वाले ही संविधान को खत्म करने जा रहे हैं। खत्म करने वाले खत्म की बात कर रहे हैं। संविधान बनाने वाले संविधान खत्म करने का काम नहीं कर रहे हैं।
जिन्होंने संविधान बनाया ही नहीं है, जिन्होंने उन काल परिस्थितियों को जाना ही नहीं है, जिन्होंने उस वेदना, उस दर्द को समझा ही नहीं है, वही संविधान पे बात उठा रहे हैं। संविधान कांग्रेस के कार्यकाल में बना हुआ है, कांग्रेस के फाउंड पर बना हुआ है, आधार पे बना हुआ है। ये कहने के लिए मोदी जी के पास कोई सब्जेक्ट नहीं रह गया है। वो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, वो कह रहे हैं कि संविधान खत्म कर देगी। कांग्रेस संविधान बनाई है, कांग्रेस संविधान खत्म कर देगी। कांग्रेस ने ही अच्छा आरक्षण लाया है, कांग्रेस ही आरक्षण खत्म कर देगी। सरकारी नौकरियों का प्राइवेटाइजेशन आप कर रहे हैं, तो दोष आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर लगाते हैं। काम सब आप कर रहे हैं और कह रहे हैं इधर। तो कोई बात क्लियर होना चाहिए कि संविधान कोई इतनी आसान चीज तो है नहीं कि जो खत्म हो जाएगी। उसके लिए पूरे आप शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना दिन भूल जाते हैं। राम मंदिर पे बहुत बात होती है, शायद इस भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी मेरे वाराणसी क्षेत्र के सांसद हैं, उनको याद रखना चाहिए कि उनके पुरोधा हुआ करते थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। और उस सदन को याद करें जब उन्होंने सदन में कहा था कि एक राम मंदिर के लिए मैं भारत माता का मंदिर नहीं तोड़ सकता। ये अटल बिहारी वाजपेयी का बयान है। क्या उस बयान को याद रखना चाहेंगे मोदी जी? वकील साहब, आप तो वकील हैं जी। हाँ बोल। ये जो मुद्दा चल रहा है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, कांग्रेस हो बीजेपी हो एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, आप कैसे देख रहे हैं इस आरोप प्रत्यारोप के दौर को? ये देखिए, पहले तो मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा कि पहले अपनी भाषाओं को माइंड करें। आप किस भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं प्यारे बड़े भाई पत्रकार साहब, हमारे यहाँ उपस्थित बड़े भाइयों ने जो कहा उसमें से कुछ मतभेद है, उस पर मैं कहना चाह रहा हूँ। ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस 2-4 लाइन बोलूँगा। प्रधानमंत्री जी जो देश को गवर्न कर रहा है, वह प्रधानमंत्री मांस की बात करता है, महिला की बात करता है, मंगलसूत्र की बात करता है, बिरयानी की बात करता है। आपका शिक्षा कहाँ गया? आपका रोजगार कहाँ गया? आपका मेडिकल कहाँ गया? आपका वृद्धा कहाँ गया? आपकी महिलाएं कहाँ गई? आप दूसरे महिलाओं की चिंता करते हैं, हमारे घर की जो महिलाएं हैं उनकी चिंता क्यों नहीं आप करते हैं? उनके बारे में आप क्यों नहीं बात करते हैं? आप जो है जिस स्थान पर है, जिस पद पर है भाई साहब, उस पद पर रहते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी को यह भाषा शोभा नहीं देती। क्या लग रहा है आपको, ये जो चल रहा है आरक्षण और संविधान पर जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, आपको लगता है कि चुनाव में बेसिक मुद्दों पर बात होनी चाहिए, या संविधान और आरक्षण जैसे मुद्दे जो सबको पता है कि इतना आसान नहीं इनको खत्म करना? नहीं, संविधान तो खत्म नहीं होगा। जो कह रहे हैं कि संविधान कोई खत्म कर देगा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि संविधान बचाने वाले भी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। इतनी 40 करोड़ आबादी हमारा है, तो उसमें सब लोग संविधान खत्म करने वाले, बचाने वाले भी है। जहाँ तक आरक्षण की बात है, हमारा देश जातियों का देश है, यहाँ समाज तो है नहीं, यहाँ जातियों का देश है। जब तक भारत देश में जाति रहेगी, आरक्षण रहेगा। आज जो कम कर दे रहे हैं, खत्म कहाँ की है? कम कर दे रहे हैं। जब इनको मौका मिलेगा तो फिर पहले जैसा कर देंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, सब जगह आरक्षण लगेगा। उनको चांस की बात है, लेकिन इनको मौका मिला है, अपने मन का कर रहा है। जब इनको मौका अपने मन का कर रहा है। यही सब बातें हैं, यही सब बात है। क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है? आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीपत मौर्य। मौर्य जी, तो मौर्य जी, जो लोग कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है, तो आपको क्या लगता है मौर्य जी, ऐसा है क्या? सही बात है। सही बात है। देश जब आजाद हुआ तो देश में एक सुई तक नहीं था। आज घर का मालिक गृहस्थी अगर संभाल लिया तो चलाने वाला बहुत कोई है। बहादुर बन रहे कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, जो चाहूँगा कर लेंगे, गलत कर रहे हैं। चलिए, तो एक आखिरी कमेंट ले लेंगे आपसे पांडे जी। चुनाव एक ऐसा मौका होता है जब सत्ता में जो लोग हैं उनको जवाब देना पड़ता है कि हमने क्या किया, विपक्ष में है उनको ये बताना पड़ता है कि हम क्या करेंगे। तो बजाय मूलभूत मुद्दों के, जिनको कोर इशू कहते हैं, दवाई है, पढ़ाई है, सुरक्षा है, बजाय इनके इस तरह के जो मंगलसूत्र है या संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर देंगे, तो ये नेगेटिव कैंपेनिंग दोनों तरफ से देखने को मिल रही है। ये कितना सही है? नेगेटिव कैंपेनिंग कहीं भी सही नहीं।
भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल काम किया है। चुनाव के दौरान काम करेंगे ये ऐसी बात नहीं, 10 साल काम किया है और वही काम बोल रहा है। जनता के बीच में भी, समाज में भी, हर फलक पे उनका काम बोल रहा है और काम ही 400 के पार ले जाएगी। ये नारा जो दिया गया है, ये आत्मविश्वास, काम से ही आत्मविश्वास आता है। हमने काम किया है, 10 साल तक काम किया है। भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया इस बात को मान रही है और फिर से मोदी आ रहे हैं। 400 पार बोल रहे हैं, काम पे 400 पार आ रहा है बोल रहे हैं। इस बार अंतिम संस्कार, अच्छा, बराज से गंगा पार और देश से अंतिम संस्कार। चलिए, तो लोगों का कहना है कि चुनाव एक ऐसा मौका है, एक ऐसा समय है जब जो सत्ता में है उसको जवाब देना पड़ता है कि मैंने क्या किया, जो विपक्ष में है उनको ये बताना पड़ता है कि हम आएंगे तो क्या करेंगे। तो बजाय कोर इश्यूज के जो संविधान या आरक्षण या मंगलसूत्र जैसे विषय उठाए जा रहे हैं, कम से कम इससे बचना चाहिए। नेगेटिव कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।